हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 3:30 वाले अलार्म से। और आज है ना, मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी पढ़ने बैठूँगी। तो उठने के बाद में सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और पानी पीने के बाद में कंबल है उसको समेटी और साइड में रखा, क्योंकि ये पास में रहती है तो फिर नींद आती है इसलिए। इसके बाद में मैंने अपने टेबल को बेड पे रखा और सबसे पहले टेबल पे सिलेबस और अपनी बुक्स रखी। तो सबसे पहले बुक्स रखी और इसके बाद में ये सिलेबस है रीट मेंस का, इसको अपने टेबल पे रखा। और इसे रखने के बाद में ना डायरेक्ट पढ़ने बैठूंगी तो थोड़ी नींद आएगी। तो अभी हुए हैं 3:30, 10 मिनट थोड़ा बाहर जा आती हूँ, ठंड में घूम आती हूँ, इससे क्या है नींद उड़ जाएगी। तो मैं बाहर आई और सबसे पहले मैंने अपनी स्कूटी को चार्ज लगाया। और अभी 3 बजे, 3:30 बजे चार्ज लगाऊंगी तो समथिंग 8 बजे तक ये चार्ज हो जाएगी। तो स्कूटी को चार्ज लगाने के बाद में फिर मैं थोड़ी बहुत बाहर घूमी, एक दो चक्कर लगाए। और वैसे भी है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है तो बाहर घूमने का मन भी कहाँ करता है। तो एक दो चक्कर लगाने के बाद में मैं सीधा अंदर गई और चारों तरफ अंधेरा था। ये देखिए बाहर का मौसम। और मेरे घर में भी सिर्फ मेरे रूम का ही उजाला है, बाकी लाइट ऑन है, बाकी चारों तरफ अंधेरा था। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले 2 मिनट मैंने सिलेबस को देखा और इसके बाद में माँ सरस्वती को प्रणाम करके और साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। गाइज आज क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, मतलब 3:30 उठी हूँ और 3:40 पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। क्योंकि आज का व्लॉग है वो भी है ना समथिंग 4 बजे तक का ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 3-4 बजे तक रहेगा। उसके बाद मुझे कहीं जाना है तो उसका मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि पढ़ाई तो होगी नहीं, कहीं जाना है और फिर रात को भी थक के आऊँगी तो फिर सीधा सो जाऊँगी। इसलिए आज का व्लॉग सुबह 3:30 से शाम को 3:30-4 बजे तक रहेगा। तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि सुबह का टाइम है ना साइकोलॉजी के लिए बेस्ट रहता है, वैसे ही मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दी है। और हमारे 10-10 पेज वाला शेड्यूल चल रहा है अभी। तो कल हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और PYQ हम साथ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद में फिर आज मैंने ना यहाँ पे सुबह सुबह ही 4 सब्जेक्ट उठाई है, क्योंकि फिर शाम को टाइम नहीं मिलेगा तो उसको है ना मैं दिन में ही कवर कर लूँगी। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में फिर मैंने अपनी सब्जेक्ट उठाई और सब्जेक्ट के नोट्स पढ़े। और सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने के बाद में शैक्षिक परिदृश्य की एक यूनिट कंप्लीट करनी है, उसके कुछ पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। और इसके बाद में राजस्थान जीके में मैंने आज मतलब ज्योग्राफी में ऊर्जा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट किया है और उसके PYQ दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो गाइज रिवीजन तो मैं शाम को आके करूँगी, लेकिन फिर है ना वो वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो कहीं जाके आते हैं तो थक जाते हैं वैसे ही। तो वैसे मैं है ना सुबह 2 या 3 सब्जेक्ट ही उठाती हूँ, लेकिन आज मुझे है ना 4 सब्जेक्ट उठाई है मैंने, क्योंकि फिर दिन में शाम के टाइम पढ़ाई नहीं होगी ना, तो इसलिए मैं दिन में ही कवर कर लूँगी। और काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी वीडियो एडिटिंग कब करते हो। तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है कि वीडियो एडिटिंग वगैरह सब मेरा भाई करता है, मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ। और सब कुछ वो मुझे मतलब अच्छे से सेट करके देता है। तो 10-15 मिनट का वीडियो होता है, तो एक बार मैं 2 की स्पीड से वीडियो को जल्दी जल्दी देख लेती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो समथिंग 20-30 मिनट लगती है मुझे वीडियो में। और डेली तो मेरा वीडियो आता भी नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो आधा घंटा वीडियो को भी देती हूँ। और बातों ही बातों में है ना, मतलब बातों ही बातों में तो नहीं, सुबह 3:40 से है ना मैं 7 बजे तक पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। आज तो 7 बजे क्या 7 बजे तक ही पढ़ाई करी है मैंने। लेकिन है ना इसमें यह नहीं है कि मैं रेगुलर बैठी रहती हूँ, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, जिसमें पानी पी आती हूँ, बाहर घूम आती हूँ, जिससे क्या है माइंड अच्छा से काम करता है। फिर ये देखिए 7:20 पे निकली तो मौसम बहुत अच्छा था। फिर मैंने चाय बनाई, सभी घर वालों को चाय पिलाई और मैंने भी चाय और बिस्किट खाए।
मतलब 3-4 घंटे की पढ़ाई के बाद चाय से है ना थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है। और इसके बाद में ना मैंने झाड़ू निकाली और सीधा पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, सफाई अभियान मेरे रूम से ही चालू होता है। सबसे पहले मेरे रूम में झाड़ू पोछा किया, इसके बाद में बाहर का करेंगे। और कौन कौन अपने घर के काम में हाथ बटाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने बाहर का पोछा स्टार्ट किया। और बाहर का पोछा भी है ना लग के तैयार हो चुका है। 1.5-2 घंटे में जाके है ना पूरी सफाई कंप्लीट होती है। लेकिन सफाई के बाद है ना पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि गंदगी में तो बैठने का मन भी नहीं करता। और एक हम साफ जगह करके बैठेंगे तो वो अलग ही माहौल होता है। फिर मैंने बाहर की झाड़ू निकाली और झाड़ू निकाल के बाहर का भी पोछा लगाया। और 1.5-2 घंटे बाद हमारा झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो जाता है और घर एकदम क्लीन हो जाता है। तो पढ़ने का भी अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि हम कहीं भी बैठते हैं तो जगह साफ़ सुथरी करके ही बैठते हैं। तो 3 घंटे में सुबह 3.5-3 घंटे पढ़ लेती हूँ, फिर साफ़ सफाई करके और नहा धो के वापस पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और दिन में भी मैं सोती हूँ 2 घंटे। काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी आप 5 घंटे ही सोते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 घंटे रात को और है ना 2 घंटे दिन में, यानी मुझे है ना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। तो 5 घंटे रात में सो लेती हूँ और 2 घंटे कम से कम दिन में सोती हूँ। तो फाइनली पूरा झाड़ू पोछा हो चुका है और पूरा घर है वो देखिए आप एकदम क्लीन हो चुका है। और अब मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए आके मैंने दूध गर्म किया और 5-6 काजू, 5-6 किशमिश और 5-6 बादाम और खजूर लिए थे और 2 अंजीर ली थी और 1 गिलास दूध लिया था। तो पहले मैंने इन सबको खाया और फिर दूध पिया सौंफ वाला। और फिर है ना एक एप्पल खाई। तो पहले एप्पल को काटा और फिर एप्पल की कटिंग करके एक एप्पल खाई। अब है ना मतलब थोड़ा आराम मिला था, क्योंकि इतना सारा काम करी तो काफ़ी थकान हो गई थी। और अब मुझे नहाना था तो मैंने पानी गर्म किया और अपने कपड़े निकाले और नहा धो के फिर मैंने गणेश जी के लिए दूर्वा तैयार की। गणेश जी को दूर्वा अर्पण करने से है ना मनोकामना पूरी होती है। तो फिर मैंने पूजा करी, गणेश जी को दूर्वा अर्पण करी और इसके बाद में सूर्य देवता को जल चढ़ाया और तुलसी माता को भी बाहर आके प्रणाम किया। तो कलश में मैंने थोड़ी सी डाली चीनी और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाया। इतने में मम्मी ने खाना तैयार कर रखा था, तो फिर मैंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मेरी टमी ज़्यादा निकल रही है इसलिए मैं एक ही चपाती खाती हूँ। और इसके बाद में दोपहर में बाहर धूप अच्छी थी, तो फिर मैं PYQ वाली बुक और सब्जेक्ट वाली कॉपी है वो लेके बाहर आ जाती हूँ। और मतलब आज ना बाहर भी मैंने 3 घंटे पढ़ाई को दिए हैं, क्योंकि फिर रात में पढ़ाई हो ना हो, इससे अच्छा दिन में ही अपन सारा क्लियर करें, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी PYQ पढ़े। और आज हमने ज्योग्राफी में ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसके भी PYQ पढ़े मैंने। और ये देखिए मेरी बुक में इस प्रकार से रीट लेवल 2 2022 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से PYQ है और नीचे व्याख्या है। और मुझे धूप लगने लगी तो फिर मैं अपने टेबल लॉक को लेके अंदर आ जाती हूँ। और हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी, तो हल्की फुल्की भूख के लिए मैंने एक एप्पल ली है, एक गवावा लिया है और थोड़ा सा पपाया लिया है। तो पहले पपाया खाया, फिर गवावा खाया और एप्पल खाई। और इसके बाद में आज का व्लॉग यहीं तक। आज का